हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। देखिए, आज के समय में जो है पूरी दुनिया में नी ट्रांसप्लांट के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। देखिए, नी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि जो हमारा पुराना घुटना होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ये तब किया जाता है जब हम जो है काफ़ी लंबे समय तक अपने घुटनों के दर्द का ट्रीटमेंट कराते हैं और उसमें हमें आराम नहीं मिल पाता है। तब डॉक्टर हमें नी ट्रांसप्लांट का सजेशन देते हैं। और देखिए, ये तब भी होता है जब या तो हमारी जो है गठिया की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तब इस सिचुएशन में भी जो है नी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन होता है। अब देखिए, हमें इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है कि नी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाए। देखिए, इस प्रॉब्लम की शुरुआत जो होती है वो काफी बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनसे ये शुरुआत होती है। देखिए, शुरुआती टाइम में जो होता है जो है हल्का हल्का घुटनों में दर्द रहना, जो हमारे घुटने घुटने ही क्या मतलब कहीं कोई भी जोड़ों हमारे हाथों का हो, कोहनी हो या फिर हमारे घुटने हो, हमारे जोड़ों में दर्द रहना हल्का हल्का, उठते बैठने में हल्का दर्द महसूस होना, कट कट की आवाज आना, ये सब जो है शुरुआती लक्षण होते हैं। और ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ये ओल्ड एज के सभी मेन और वुमेन में दोनों ये समस्या बढ़ती उम्र के साथ साथ आने लगती है। या फिर ये उन लोगों में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है जिनके घर में ये जेनरिक होती है कि हाँ, मम्मी को भी थी तो बेटी को भी होगी, पापा को थी तो बेटे को भी होगी। तो इस तरह से जेनरिक चली आती है। तो ये प्रॉब्लम जो है शुरुआती दौर में काफी कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है। मगर धीरे धीरे जब अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं अच्छे से, तो ये धीरे धीरे या तो गठिया का रूप ले लेती है या फिर हम बिल्कुल जो है उठने बैठने में असमर्थ हो जाते हैं और हमें डॉक्टर अंत में जाके जो है नी ट्रांसप्लांट का सजेशन दे देते हैं। तो मैं आज इसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आपको आज एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो अगर आपकी प्रॉब्लम शुरुआती होगी तो मात्र 7 दिनों में वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चली आ रही है तो विद इन 1 मंथ आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर ने नी ट्रांसप्लांट का सजेशन आपको दे चुके हैं डॉक्टर्स, तो अगर आप इस नुस्खे को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 3 से 6 महीने के लिए, तो आपका जो है नी ट्रांसप्लांट का जो है वो भी रुक जाएगा। आपको नी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसके लिए आपको देखिए करना क्या है, आपको मात्र 3 चीजें लेनी है। आपके घर पे ना हो तो आप मार्केट से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। आपको 3 चीज लेनी है। आपको चाहिए नंबर 1 काले तिल, नंबर 2 चाहिए आपको खसखस, और नंबर 3 चाहिए आपको देसी गुड़। देखिए, तिल और गुड़ तो लगभग सभी जानते हैं। अगर आपको खसखस नहीं पता है तो मैं स्क्रीन पे तीनों ही चीजों का फोटो लगा दूंगी। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी अच्छी जनरल दुकान पे जाएंगे जिसपे सभी सामान मिलता है, उस पे आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो आपको ये तीनों चीज लानी कितनी कितनी है, देखिए, आपको 50 ग्राम जो लेने हैं वो चाहिए आपको तिल, और 50 ग्राम चाहिए आपको खसखस, और 20 ग्राम चाहिए आपको गुड़। आपको तिल और खसखस को हल्का भून लेना है, आपको ज्यादा नहीं भूनना है। आपको हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है दोनों चीजों को, और उनको ठंडा करके पीस के एक बर्तन में कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो है गुड़ को जो 20 ग्राम गुड़ आपने लिया है उसको बारीक जो है कूट कर, चाहे कूट के या फिर आप चाकू से काट के भी उसको बारीक कर सकते हैं। और उसको उस जो आपने बनाया है खसखस और तिल का चूरन सा बनाया है, आपको उसमें अच्छे से जो है मिला के मैश करके आपको उसे मिला लेना है। फिर आपको उसको एक कांच के कंटेनर में भर लेना है। कोई भी छोटा सा आप ढक्कन वाला जार ले लीजिए कांच का, और उसमें आपको भरकर रख लेना है। अब देखिए, आपको इसको खाना कैसे है। आपको देखिए, अगर आपकी ये प्रॉब्लम शुरुआती है, ठीक है, शुरुआती है या कैसी भी है, आपको जो है इसको रेगुलर किसी भी समय दिन में जब भी आप कंफर्टेबल हो, सुबह को कंफर्टेबल हो तो सुबह को, दोपहर में हो तो दोपहर को, और रात को हो तो रात को। आप चाय पीते हो तो चाय के साथ, अगर आप दूध पीते हो तो दूध के साथ, दोनों में से जो भी चीज अगर आप
पीना पसंद करते हैं, उसके साथ सिर्फ दिन में एक बार आपको 1 चम्मच भरकर इसको अच्छे से चबा-चबा के खाना है और ऊपर से चाय, दूध जो भी आप पीना चाहें, पी सकते हैं। आपको इस तरीके से इसका सेवन कर लेना है। और देखिए, मैंने एक बात अभी आपको उसमें बताई थी कि ये जो है जेनेरिक भी होता है। देखिए, अगर आपके फैमिली में ये जेनेरिक प्रॉब्लम है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आपको आगे ना हो जाए, तो आप इसे किसी भी एज में 20 साल के बाद किसी भी एज में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये हफ्ते में 3 से 4 बार ही लेना है, आपको कंटिन्यू नहीं करना है। आप सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 बार इसे लें, अदरवाइज अदर डे इसको ना लें। तो आपकी इतने से ही प्रयास से आपको ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में होगी ही नहीं। तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये नुस्खा हमारे लिए किस तरह से वर्क करता है। देखिए, जो तिल और खसखस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफी पावरफुल होता है। देखिए, तिल और खसखस दोनों में ही कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम और मैग्नीज तीनों ही काफी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी जो है जोड़ों और हड्डियों के जो है स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें मैग्नीशियम सॉरी इसके अलावा जो इसमें मैग्नीज है, मैग्नीज जो होता है ये हमारे जो जोड़ों में आपने सुना होगा कि सूजन हो गई है, दर्द हो रहा है, उसको कम करता है। और जब हम इसको रेगुलर इसका नुस्खे का सेवन करते हैं तो कम करने के साथ साथ धीरे धीरे उसको खत्म कर देता है। और जो खसखस होती है, खसखस में जो है काफी अधिक मात्रा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने की वजह से ये हमारे जो है जोड़ों के की सूजन को बहुत तेजी से घटाता है। और जो हमारे जोड़ों में कट कट की आवाज आती है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये उसमें काफी हेल्प करता है। ठीक है। आप इस नुस्खे को जो है आप बना के रखिए और इसको सेवन कीजिए। और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सेवन कराइए। आप देखिएगा, जिनको शुरुआत में ये प्रॉब्लम स्टार्ट ही हुई है, विद इन 7 डेज उनकी प्रॉब्लम खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जिनको काफी समय से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तो मात्र 1 महीने में उनको फ़र्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको नी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, वो अगर 3 से 6 महीने इसको लगातार लेते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। उनको नी ट्रांसप्लांट कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको ज़रूर आज़माइएगा, ये काफ़ी पावरफुल नुस्खा है। आप चाहें तो इसको गूगल भी करके देख सकते हैं कि तिल और खसखस हमारी हड्डी और हमारे जोड़ों के लिए जो है कितनी फायदेमंद होती है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद।